आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। नाम ही है इसका फंक्शनल, काम का ग्रुप। देखो यही काम का है फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसी से अपने को काम पड़ता है भाई, यही काम लायक चीज है। एडमिट कर दिया सर? नहीं क्यों सर? कर देना तो सर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ध्यान दे जाओ। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे, नहीं एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए मेरे पास एक CH3 ग्रुप है, अब आप समझेंगे हर फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप में ही जुड़ता है। ये मिथाइल है, CH3 है, मिथाइल है। क्या ये मिथाइल है? कहां से आया मिथाइल? हम आपको कल बता दिए थे कि हमारे पास मीथेन होता है, इसमें हम एक जगह खाली कर दिए हैं और इसको बना दिया मिथाइल CH3। ठीक है, अल्काइल क्लियर कर दिए थे। जिसको नहीं याद है कल का लेक्चर देखेगा, रिकॉर्डिंग मिल गया होगा। अल्काइल, अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। फंक्शनल ग्रुप अल्काइल में ही जुड़ता है। यहां चाहो तो लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप अल्काइल में ही जुड़ता है। फंक्शनल ग्रुप अल्काइल में ही जुड़ता है। CnH2n+1 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एक जगह खाली है, एक बॉन्ड खाली है, कोई कोई ऐसा माइनस भी लिखता है। ठीक है, एग्जांपल चाहिए तो आप CH3 लिख लो, एग्जांपल चाहिए तो C2H5 लिख लो, C3H7 लिख लो। इसी में फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, ये हो गया प्रोपाइल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है। अब हमने इसमें लाके OH नाम का एक ग्रुप जोड़ा। देखो OH अल्कोहल है। OH क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। हमने जब OH जोड़ा फिर हमने क्या किया? CH3 में COOH जोड़ा। COH जो है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब इनके नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमने क्या किया? इसी CH3 में Cl जोड़ दिया। Cl जो है बच्चों हैलोजन है, हैलोजन आप जानते होंगे ग्रुप 17। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सब में CH3 तो सेम है, ये चीज बदलने से इनकी पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल, ये जब हम CH3 में OH जोड़े तो ये पानी में घुलने लगा, ये न्यूट्रल हो गया और सारे प्रॉपर्टी अल्कोहल के दिखाने लगा। पानी आग लग गई, जलता था, पानी में घुलता था, सारे प्रॉपर्टी अल्कोहल के। जैसे हम इसमें COH जोड़ा तो सारे प्रॉपर्टीज के एसिड क्या आ गए? खट्टा हो गया। पहले वो न्यूट्रल था, अब वो pH 7 से कम हो गया, खट्टा हो गया। रेड लिटमस को ब्लू बनाने लगा, एसिड हो गया भाई, सॉरी ब्लू को रेड बनाने लगा। सारे प्रॉपर्टी उसके पास एसिड क्या गए? क्या बात कर रहे हैं। फिर हमने इसको हटा के जैसे इसमें Cl जोड़ा तो सारे प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो गए, हैलोजन क्या गए। मतलब क्या हो रहा? फंक्शनल ग्रुप इन्हीं को बोलते हैं। क्या है फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है। तुम ध्यान से देखो, ये एक एटम है, सिर्फ अकेला क्लोरीन है, या यहाँ पर 4 लोग हैं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लोग हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी अल्काइल में, ये भी बोल सकते हो। अल्काइल इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, अल्काइल इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ करके उसका सारा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दे। ठीक है, फिर से फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम लिखते हैं हम लोग, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन या विच डिसाइड, जो भी लिखो, द केमिकल properties of organic compound या हाइड्रोकार्बन is called functional group। कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप बता दीजिए, एक एग्जांपल बेस्ट। OH, अच्छा यहाँ माइनस क्यों लिखा है? बॉन्ड खाली है, इधर से जुड़ेगा तो जिधर ये बॉन्ड लिखा है उधर ही आके अल्काइल जुड़ेगा। कितना अच्छा कनेक्शन छोड़ा हुआ है। जैसे हम लोग स्लैब करते हैं 2 सलाख निकाल के छोड़ देते हैं, क्या है अगली बार स्लैब करेंगे इसी में जोड़ेंगे लाके। करे होंगे आपके घर में भी, स्लैब करते हैं हम लोग, अभी स्लैब में 4 रॉड छोड़ देते हैं, अगली बार जब बनेगा इसी में जोड़ना है। हाँ, तो OH के सामने स्लैब छोड़ा हुआ है, इसी में जोड़ेंगे हम अगला स्लैब। समझ में आ गया? इसी में अल्काइल जुड़ेगा। तो अल्काइल में भी ऐसा छोड़ा होता है, ये आके जोड़ो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल है। OH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए तो हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप के टेबल बना लेंगे एक साथ, ठीक है, और उनके नाम वाम सब देख लेंगे एक साथ। चलिए मिटा दे, ये हो गया, आपने नोट कर लिया ना। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप, पूरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग और उसका फिर IUPAC नेम पढ़ेंगे।
फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे बच्चों, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स सफिक्स। एनसीईआरटी जैसा पढ़ाए कि हम अपने हिसाब से पढ़ा दें, बोलिए। IUPAC में, और फिर उसके एग्जांपल्स, ये हो गया। तो एग्जांपल्स के लिए आप ज्यादा जगह रखेंगे, एग्जांपल ज्यादा आएगा। देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप OH आता है, बहुत फेवरेट है, इसका नाम है अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है? बहुत सिंपल है, देखना तुम एक बात याद रखो, सबका पेरेंट जो होता है, पेरेंट समझता है मतलब मेन नाम जो लास्ट में लिखा रहता है, देखो पहले ब्रांचिंग लिखा रहता है, बाद में पेरेंट लिखा रहता है। तो पेरेंट सबका जो है बच्चों अल्केन ही है। क्या है? अल्केन। जब हम अल्केन के पीछे में कुछ जोड़ते हैं, जब पीछे में कोई चीज जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स बोलते हैं ना, जब पीछे किसी चीज को जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सफिक्स। और सामने में कुछ जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। तो देखिए अल्केन में जब भी आप पीछे में कुछ जोड़ोगे तो ये ई हट जाएगा, अल्कोहल में जब भी आप कुछ जोड़ोगे तो ये ई हट जाएगा, एन रहेगा, एन से ही पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसका नाम के लिए क्या किया गया? अल्कोहल के नाम का, देखो अल्कोहल के नाम का 2 लेटर उठा के जोड़ा गया लास्ट में। यही चीज एनसीईआरटी में लिखा है OL सफिक्स। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा OL सफिक्स, मतलब आप अल्केन में OL जाके जोड़ दो, हो जाएगा अल्कोहल का नाम। बहुत आसान है, ये सब कोड वर्ड है, आपको बार बार बोलते हैं ये सब कुछ नया मत सोचो। आप कभी ऐसा मत सोचो कुछ नया पढ़ रहे हैं, आप सोचो आपको एक कोड भाषा पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पवार समाज का लड़का है तो उसके नाम में क्या करते हैं? उसका नाम कुछ भी रख दे, राहुल रखे, अंत में पवार लगा दिए, मतलब उसके समाज का नाम हम छोटा सा कुछ हिंट के लिए जोड़ दिए ताकि वो पहचान में आ जाए, देखते नाम सुनते पहचान में आ जाए। वैसा ही अल्केन परिवार है सभी लोग, उसमें अब फंक्शनल ग्रुप आने लगे, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले लोग, तो उनके लिए छोटे छोटे 1-2 लेटर जोड़ दिए उनके नाम में, बस और कुछ नहीं। तो इसका नाम देखो, अल्केन का नाम क्या होता है? अल्केन होता है। अब इस अल्केन में ई हटा दिया गया और अंत में OL जोड़ दिया गया। तो कोई आपसे पूछे अल्कोहल का नाम क्या होता था, आप बोलो अल्केनॉल। क्या था अल्कोहल का नाम? अल्केनॉल। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आप क्या करोगे? एग्जाम्पल के सामने में कुछ नहीं, अल्काइल ग्रुप जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अल्काइल ग्रुप। या आप बोलोगे तो हम जनरल फॉर्मूला भी दे देंगे, लेकिन ज्यादा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके सामने CH3 जोड़ देंगे, अल्काइल ग्रुप मतलब CH3, सबसे पहला CH3OH। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? देखिए अल्क बस बदलेगा, देखो इसमें ये 3 लेटर ही बदलते हैं, और आपको हम याद कराया था अल्क मतलब कार्बन। देखना आपको पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, देखिए कितने कार्बन है इसमें बताइए? एक। तो नाम क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। तो आपको समझ गया, मीथेन हम बोलेंगे तो क्या लिखोगे? फिर से मीथेन बोलेंगे तो 1 कार्बन लिखोगे और CH4 लिख दोगे। और हमने यही मीथेन की जगह मीथेनॉल बोला, 1 हाइड्रोजन कम किया और OH लगा दिए, क्यों? अल्कोहल के लिए। आ रहा है समझ में? क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? बड़ा आसान है सब। अब मान लीजिए हम 2 कार्बन लिखना है, 2 कार्बन हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2, चलता ना? या कोई इसको क्या करेगा? ऐसे मिला के लिख देगा C2H5, बात एक ही है, OH। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, दिख रहा है, 1 और 1, 2 कार्बन। तो क्या नाम होगा 2 कार्बन के लिए? ईथ होगा, और A लगेगा और O लगेगा, इथेनॉल। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए 3 कार्बन होगा CH3, ये लिखने में आसान है, देखो ऐसे तोड़ के, क्यों? इसमें कुछ फार्मूला नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे नहीं समझे, जैसे मान लो तुमको हम बोले 4 कार्बन लिखो, तो तुमको सोचना है ना कि हाइड्रोजन कितना, तो 4 का डबल, उससे 1 ज्यादा, 4 दूना 8 और 1 9, फिर OH, ऐसा लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि हमको ये नहीं सोचना पड़े तो एकदम बिंदास, किनारे में CH3 और आगे क्या लिखते जाओ? CH2 और अंत में क्या जोड़ दो? OH। हो गया। बताइए कौन आसान है? ये आसान है, इसको बिना सोचे लिखना हमको। ये भारी है, इसमें क्या करना है? कार्बन के बाद आपको सोचना है कि हाइड्रोजन कितना रखा जाए, फिर भी आपको आना चाहिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हर बार यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, CnH2n+1, जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल। फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस में जुड़ता है? अल्काइल में जुड़ता है। देख लीजिए आप मिला के 2 कार्बन रखो यहाँ पर, ऐसा आएगा C2H5, सॉरी। अब बताइए 3 का लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो।
इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ओके, तो अल्कोहल क्लियर हो गया। अल्कोहल आने पे क्या फर्क पड़ेगा नाम में और सिंबल में? देखिए सिंबल में क्या फर्क पड़ेगा, अंत में OH दिखेगा। सिंबल में क्या फर्क पड़ेगा, फार्मूला में OH दिखेगा, नाम में अंत में OL दिखेगा। और ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। अल्कोहल नाम प्रोनाउंस करो, अंत का OL उठा के लगा दो, अल्कोहल का OL उठा के लगा दो, क्या बात है। चलिए अगला आता है बच्चों अल्डिहाइड, CHO। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। देखो इसका हम बॉन्ड बना दे रहे हैं। बॉन्ड क्यों पूछ सकता है कोई भाई, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। इधर एक बॉन्ड खाली है, किसके लिए खाली है? किसके लिए खाली है? ये किसके लिए खाली है? अल्काइल ग्रुप के लिए। समझ नहीं रहा तुम लोगों को? अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, ये खुद ही फंक्शनल ग्रुप है यार, इसमें क्या और फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे? अल्काइल ग्रुप, इधर कार्बन आता है, दिख नहीं रहा है? ये OH के सामने क्या जुड़ा के? अल्काइल ग्रुप, इसीलिए यहाँ पे खाली लिखा हुआ है, समझ रहा है? ये OH के सामने क्या जुड़ा दिख रहा है आपको? क्या जुड़ा है? अल्काइल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ से बनेगा C डबल बॉन्ड O और H। देखो 4 बॉन्ड हो गया कार्बन का, हो गया कि नहीं हो गया? इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल बॉन्ड यहाँ C डबल बॉन्ड OH। आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका नाम है अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? अल्डिहाइड। इसके नाम में क्या करेंगे? शुरू के 2 लेटर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? शुरू के 2 लेटर लास्ट में जोड़े, यानी सफिक्स करो लास्ट में, तो क्या नाम बनेगा बताइए? अल, फिर एन। इतना सब में है, इतना सब में है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में इतना पक्का है। उसके बाद क्या लिखेंगे? अल। तो इसका और इसका नाम बड़ा कंफ्यूजन करता है। ओल ऑल, ओल अल, इसको अल पढ़ते हैं, अल के नल, और इसको ऑल पढ़ते हैं, अल के नॉल, इसको अल के नल। ठीक है, चलिए अब इसमें एक ध्यान देना, इसमें एक कार्बन पहले से है, तो इसमें हम लोग कार्बन से चालू नहीं करेंगे, हाइड्रोजन से चालू करेंगे, H जोड़ेंगे। भाई एक बॉन्ड खाली है, हम हाइड्रोजन जोड़ सकते ना? जोड़ो, तो H और फिर इसमें CHO। देखो तो बताइए इसका नाम, कार्बन 1 है, नाम बोलिए। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ H क्यों जोड़े? अरे यार एक कार्बन पहले से था, और हम H नहीं जोड़ते, मान लो हम डायरेक्ट यहाँ CH3 जोड़ देते जैसा कि यहाँ किए, तो कितने कार्बन हो जाते थे? कितने कार्बन हो जाते थे? कितना कार्बन है? तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम क्या होता? तो अब कोई पूछता ना सर मीथ वाला कहाँ है, मीथ वाला कहाँ है? तो एक कार्बन के लिए आपको H से चालू करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में पहले से क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। अब इन 2 लोगों के कॉमन नेम भी है, थोड़ा सुनना। कॉमन नेम कुछ लोगों के हम यहां लिख रहे हैं, कुछ लोगों के हैं जो अपने भाषा में ज्यादा चलता है। इसका नाम कॉमन नेम बड़ा आसान है, मिथाइल अल्कोहल। क्या कॉमन नेम है इसका? मिथाइल अल्कोहल। और बहुत आसान लग रहा होगा आपको, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हम मिथाइल पढ़ रहे थे, और OH को क्या पढ़ते हो? अल्कोहल। तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम बताइए। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम प्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो हो सकता है आपके पेपर में या टेस्ट में या कहीं भी दोनों में से कोई नाम पूछ ले, आपको समझ में आ जाएगा। ये नाम ज्यादा आसान है। प्रोपाइल सुनेगा बच्चा 66 3 कार्बन बनाएगा ऐसे। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हाइड्रोजन कितना डालना है, बहुत पढ़ लिए तुम हाइड्रोजन। CH3 किनारे पे, फिर CH2, और अल्कोहल के लिए OH लगा देगा। अब देखो इसका नाम थोड़ा यूनिक है, इसका नाम यूनिक है, इसका नाम है फॉर्म। फॉर्म लगा दो और उसमें अल्डिहाइड लिख दो। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म लगा के अल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो एसिड लगाओ, तुमने पढ़ा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तुम बार बार सुनते रहते हो, देखो तो CH3COOH, इसका नाम सुने हो क्या? एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन आने पे एसिड लगाया जाता है, 2 कार्बन आने पे क्या लगाता है? एसिड। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एसिड लगा लीजिए और अल्डिहाइड लिख दीजिए। एसिड फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर फॉर्म वर्ड जोड़े अल्डिहाइड में, यहां पर एसिड वर्ड जोड़े अल्डिहाइड में। क्या पढ़ेंगे इसको? एसिटल डिहाइड। एसिटल पढ़ दिए तो अल्डिहाइड फिर से थोड़ी पढ़ोगे। एसिटल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, ये अल्डिहाइड क्लियर हो गया। अल्डिहाइड हाँ बना लो, हम नहीं बना रहे, आप बना लीजिए, आप बना लीजिए। प्रोपेनॉल और डालिए इसमें CH3 CH2 CHO, बढ़ाते जाओ। कितने कार्बन हुए टोटल? लेकिन अब तक बना। अरे रुक जाए, पहले टोटल कितने कार्बन है ये बता।
हाँ 6 कार्बन दिख रहा है इसमें, भारी केस है तो यार, नहीं वो 6 बोल रहा है सामने बैठा है लड़का, ये 6 दिख रहा है, कार्बन समझता है C फॉर कार्बन, तो 6 कैसे जोड़ दिया तूने? कार्बन कम करता। हाँ तो कितना 1 1 2 3, तो 6 कैसे हुआ? ये नंबर जोड़ दिया क्या? ये तो हाइड्रोजन पे लिखा हुआ है ना, धन्य हो यार तुम लोग। अब बताइए हाइड्रोजन पे 3 जब लिखा है तो बच्चा कार्बन को जोड़ रहा है, वही यार किसी की भैंस मेरी हो गई, बांध दी अपने खूंटे पे लाके हमें। ये हाइड्रोजन का नंबर है ना, तो कार्बन में कैसे मिला दिए तुमने? 6 कैसे बोला? 3 2 5 1 6, हम समझ गए, हाइड्रोजन जोड़ दिया इसमें। तो 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा? प्रो और एन और फिर अल, प्रोपेनल, ठीक है। प्रोपीनल डिहाइड है, लेकिन क्या मतलब है, ज्यादा भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए, रहने दो ना। दो यूज 2 ही होता है, देखो कॉमन, सबका कॉमन नेम जरूरी नहीं ना, कॉमन नेम उनका बताया जाता है जो कंपाउंड्स अपने लाइफ में ज्यादा यूजफुल है, ये ज्यादा यूजफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटोन अगला आता है CO, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, मतलब इधर भी कोई जुड़ेगा इधर भी कोई जुड़ेगा, देखो दोनों तरफ से जुड़ता है, एक लौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों तरफ इधर भी खाता है इधर भी खाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बस यहां से हाइड्रोजन हटा दो, ऐसा देखो। तो अल्डिहाइड कीटोन में एक छोटा सा फर्क है, यहाँ हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन नहीं होता, ये बन गया कीटोन। इसका नाम में, इसके नाम के 3 लेटर लगाए जाते हैं, ओन, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वही लगता है। देखिए क्या नाम बनेगा बताइए इसका, अल्क एन और फिर ओन, अल्केनोन। कोई अल्के 1 पढ़ता, अल्के 1 नहीं, अल्केनोन है, क्या है, अल्के नोन, दिख रहा है। अब एक बात सुनना, अब क्या जोड़ोगे, एक बच्चा बोला सर पहला एक कार्बन तो पहले से है तो आप हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है हम तेरी बात मान के जोड़ दिए ऐसे। तो अगर तुम इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों तो सेम हो गया, यानी अल्डिहाइड हो गया, कीटोन नहीं हुआ, ओहो हो गलती हो गया सर, तो क्या करोगे, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम समझो थोड़ा सा बच्चों, इसको समझते हम लोग। देखिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O में एक H होता है, ठीक है, एक तरफ आप H भी रख सकते हैं कार्बन भी रख सकते हैं। कीटोन में क्या होता है, इधर खाली है इधर आप कार्बन ही जोड़ना, कार्बन के अलावा कुछ मत जोड़ना। हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये अल्डिहाइड की जैसा दिखेगा, इसलिए आप हाइड्रोजन इसमें नहीं जोड़ सकते, तो आप एक एक कार्बन कम से कम जोड़ोगे। तो देखिए CO में आप इधर एक CH3 जोड़ सकते हैं और इधर भी एक CH3, समझ में आ रहा है, कम से कम, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्यों सर, क्योंकि एक कार्बन से कम 0 कार्बन थोड़ी होता है यार, और 0 होगा भी तो हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। मान लो एक बॉन्ड कौन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन जोड़ने पे अल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ने पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। तो हम कम से कम कितना कार्बन जोड़ेंगे, एक दोनों तरफ, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 होगा ना आपके हिसाब से। तो नाम क्या होगा बताइए, नाम बताओ, फिर 1 पढ़ रहा है, देखो पढ़ने नहीं आ रहा ना, देखो तुम लोग इंग्लिश मैन बनते हो लेकिन तुम लोग कुछ आता नहीं है। अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो चलो हंस भी रहे होंगे हिंदी लिख रहे हैं सर, अभी प्रो पे 1 पढ़ रहा था तो इसलिए ये पढ़े जो हम लिखे हैं, नोन, तो ये जो हम लिखे हैं वही जुड़ता है, ये आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही लिख के दिया हूं, ऑल, देखो आप बुक में ऑल, अल, नोन ये लिखा हुआ है, सफिक्स प्रीफिक्स बोल के उन्होंने लिखा है। वो थोड़ा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होता है, कुछ बच्चों को वो भी ठीक लगता है, जो दिमाग वाला है वो सब ठीक लगता है, उसमें सफिक्स प्रीफिक्स में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, सफिक्स कब है प्रीफिक्स कब है, बच्चा पगला जाएगा। और हम लोग ऐसा नहीं पढ़ा रहे, डायरेक्ट जोड़ के ही सिखा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जोड़ने का काम कर आप हम ही कर दे रहे हैं, आपको नहीं करना है। नहीं तो बच्चा क्या करता, ये ऑल पढ़ लेता और फिर नाम लिखता मीथेन और फिर अंत में जोड़ता खुद ही, तो भी होता था। चलिए तो ये हो गया प्रोपेनोन। इस हाँ इसमें एक से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ स्टार लगा दे रहे हैं, तो स्टार लगा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या आता है सुनिए। What is the first member of ketone functional group? What is first member of ketone functional group? ये सवाल आता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूजन से क्या लिख देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन लिख देंगे, कोई भी दिमाग लगा ये सोचे 1 होगा ज्यादा से ज्यादा या 2 होगा, गलत। सबसे पहला मेंबर जो इसका है उसमें डायरेक्ट कितने कार्बन है बच्चों, 3, ऐसा। अच्छा मान लो इसका स्ट्रक्चर पूछ दे तो क्या आप स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है ना भाई, है ना जी, इसका तो हम बता ही रहे हैं, और इसके इधर वाले का पढ़ चुके हो। बताइए CH3 का कैसा बनता है स्ट्रक्चर, C और उसके बाद
3H ऐसे खोल के बनता है कि नहीं बनता है? और CO का कैसा बनेगा? ये CO का भी हम सिखा दिए। CO का कैसा बनेगा तुम खुद सोचो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। कार्बन 4 बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो क्या बनाएंगे यहाँ? डबल बॉन्ड हो और फिर इसका ऐसा और फिर इसका ऐसा और इसको ऐसा। तो फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन एटम होते हैं। समझ में आ गया? बस इकलौता ये फंक्शनल ग्रुप है जो 3 से चालू होता है, नहीं तो सब 1 से चालू होते हैं। ये कहां चालू होता है? 3 से। अमिताभ बच्चन है, जहां सबकी खत्म होती है वहां चालू हो रहा है, 3 से चालू हुआ है। तो प्रोपेनोन, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। बड़ा सुने होगे तुम, नेल पॉलिश रिमूवर, बहुत सुने हो तुम इसके बारे में, 9th में मिला होगा एसीटोन। एसीटोन, ठीक है। अब बताइए इसका अगला सदस्य क्या होगा? तो आप किधर भी एक कार्बन बढ़ा लो, किधर भी, दोनों तरफ बढ़ाना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं जरूरी कि दोनों तरफ सेम सेम होना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं दोनों तरफ सेम सेम, नहीं 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 नहीं। देखो ऐसा, इधर CH3 और एक CH2 जोड़ लिया हमने। अब बच्चा बोला सर इधर जोड़ सकते थे क्या? बिल्कुल जोड़ सकते थे, तुम इधर भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बोलो बच्चों। अच्छा, ये बीच का बॉन्ड हम कभी बना रहे कभी छूट जा रहा है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर हम इसको चिपका के लिखे मतलब इन दोनों में क्या लिखा है? बॉन्ड लिखा है। आप है बनाओ या मत बनाओ। क्या हम CO2 को ऐसा लिख दें तो ही बॉन्ड मानोगे? नहीं मानोगे। ऐसा लिखेंगे तभी मानोगे। बोलो, क्या हम ऐसे लिख दें तो आप बॉन्ड मानोगे कि नहीं मानोगे? छोटी छोटी बातों को हम बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे मेरे साथ साथ ये सब डाउट रेस करते हैं, हम आपको खुद बता दे रहे हैं। बच्चा बोलता है सर आप यहाँ कभी माइनस लिख रहे हैं, तुम लोग भी पूछो यार। तो क्यों भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मिटा दे, तेरे को पसंद नहीं आ रहा मिटा दे। अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो बॉन्ड है। अगर हम अपने पापा को पापा 2 दिन नहीं बोले तो पापा नहीं रहेंगे? रहेंगे ना भाई। रिश्ता तो ये है, बॉन्ड तो ये है, तो यहाँ भी है। क्लियर है? हम बनाए या नहीं बनाए? कोई बोले स्ट्रक्चर बनाओ तो हम बनाएंगे, कोई बोले अपने पापा को लाओ तो हम लाएंगे। ये है मेरे पापा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए इसका नाम बता दीजिए फटाफट, इसका नाम बता दीजिए। ब्यूटेनोन। वेरी गुड, बच्चा सोच के रखा था लगता है, बड़ी जल्दी बोल दिया। वेरी गुड वेरी गुड, ब्यूटेनोन। चलिए तो आप ऐसे पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन करते जानेगा। ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप खत्म। इसमें कीटोन में बड़ा अच्छा है, आप ध्यान रखेंगे कार्बन कम से कम एक दोनों तरफ जुड़ना ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, वो अल्डिहाइड बन जाएगा। कॉमन नेम बता दी ना, एसीटोन। चलिए बच्चों, तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप 4th नंबर है, क्या 4th है ना? कार्बोक्जिलिक एसिड, सॉरी। कार्बोक्जिलिक एसिड का देखिए ऐसा होता है, ये बॉन्ड है, यहां पे अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और COOH, इसको COOH ही बोला जाता है, डबल OH नहीं बोला जाता है। इसका नाम क्या है? कार्बोक्जिलिक एसिड। एसिड नाम में लगा तो एसिड ही होगा। इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या एसिड बोलते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप खुद भी बना सकते हो। कार्बन का 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, बनाओ सबका स्ट्रक्चर। तो एक बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गया, इधर एक और एक हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो गया? ये COH का स्ट्रक्चर है। तो इसका आ गया, तो बाकी आप अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ चुके हो। CH3 कैसा बनाते हैं, CH2 कैसा बनाते हैं। ये एक ऑर्गेनिक एसिड भी है, वीक एसिड होता है। ये लोग कैसा एसिड होते हैं? वीक। पढ़ाया गया ना सब एसिड बेस सॉल्ट में, पढ़ाया गया है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होते हैं। 2 प्रकार के एसिड पढ़ाया गया आपको, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। याद है कि नहीं याद है? सपाचट हो गया। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, HNO3H2SO4 HCl, ये मिनरल एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉरी वीक होते हैं, ये है ऑर्गेनिक एसिड। इसका IUPAC नेम देखो, इसके IUPAC नेम में इसके में से उठा लिया गया OIC। OIC खोज लो, OIC बड़ा अच्छा वर्ड है, OIC। तो इंग्लिश वर्ड है नहीं, लड़कियां बोलती है बड़ा स्टाइल मारने के लिए, OIC बराबर। चलो देखते हैं हिंदी में। तो OIC, इसमें OIC जोड़ दीजिए अंत में, तो अल्केन लिख लीजिए और OIC लगा दीजिए और एसिड लगाइएगा, अल्केनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ने आ रहा है कि लिख दें? पढ़ने भी नहीं आ रहा। ओइक, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, चलिए एग्जांपल चालू करते हैं। इसमें भी एक हाइड्रोजन से चालू करेंगे भाई, पहले से एक कार्बन है तो कैसे चालू करेंगे? हाइड्रोजन से। देखिए तो H लगा दीजिए और COOH। बताइए इसका नाम बोलिए, जल्दी से बोलिए। ईथ। ईथ क्यों? मीथेनोइक एसिड, ये सुने होंगे, ये चींटी में पाया जाता है, इसको एंटिक एसिड भी बोलते हैं। सब पड़ा हुआ चीज आ रहा है वापस। चीता में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। अभी सिखाया देखो, फॉर्म लिखिए और इक लगा दीजिए और एसिड। क्या बात है।
तो इसके आईयूपीएसी और कॉमन नेम में सेम टेक्निक है? बिल्कुल नहीं, कॉमन नेम में ईक है और आईयूपीएसी में ओइक है। चलिए इसका 2 कार्बन लिखना है तो यहां CH3 डाल देंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, CH3COH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अल्काइल ग्रुप जोड़ना है भाई, तो नाम बोलो, इथेनोइक। देखना बच्चों, बच्चे जल्दीबाजी में CH3 देख के मीथेन भी बोल देते हैं। अरे पगला, ये और ये देखना, टोटल कार्बन से मतलब होता है। अब इसका कॉमन नेम तो सब लोग जानता है, एसिटिक एसिड। एसिड लगाइए और इक लगा दीजिए, ठीक है। 3 कार्बन लिख लो, CH3 CH2 COOH। तो इसको मिला के भी लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 COOH लिख सकते हैं ना। अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, अभी बार बार बता रहे हैं जी। नाम बोलो इसका, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका होगा प्रोपिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो एक बच्ची पूछ रही है कि सर ये CO को हम लोग O2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखो एक्चुअली हम जब ये पढ़ा रहे थे, ये स्ट्रक्चर बता रहे थे, जब भी हम उम्मीद कर रहे थे इस सवाल का, और हम जान रहे थे कि शायद तुम पूछ ही देगी। तो कुछ बच्चे इस सवाल बैच में है जो जान नहीं छोड़ेंगे, हम जान रहे हैं सवाल पूछ ही लेंगे, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख लीजिए जवाब यही है कि एक O डबल बॉन्ड है और एक O सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख, जैसे कि CO2 देखो, CO2 में देखो क्यों CO2 लिखा है इसको समझो, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो हमने आराम से CO2 लिख दिया, ठीक है। CH4 देखो, सारे H सिंगल बॉन्ड से हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया, मिला के CH4 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको समझ रहा सारा सिंगल बॉन्ड है। तो अब बताइए, अब आप सोचिए, अगर आप इसको सीख लिए तो क्या हम इसको CO2H लिख सकते हैं? बताइए, क्या हम इसको CO2H लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हमने आपको बोला भी, इसलिए हमने आपको इसको बोला कि आप कभी इसको COOH मत पढ़ना, ये COOH नहीं है, क्या है, COOH है, मतलब एक O डबल बॉन्ड और एक O सिंगल बॉन्ड, इसीलिए अलग अलग पढ़ना भी है और अलग अलग लिखना भी है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, हम जान रहे थे कोई ना कोई सवाल पूछ लेगा, इसलिए हम खुद से नहीं बताए। चलिए, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है ना आपको? तो 5वां फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, आखिरी है आपका हैलोजन। अरे यार सॉरी, हैलोजन का सिंबल होता है X। X एक गैंग का नाम है, क्या है गैंग का नाम? X हैलोजन है। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल क्या होगा? फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आएगी आंटी, याद है? तो ये पूरे 17 ग्रुप के लोगों को हैलोजन बोला जाता है। इसमें से कोई भी आए तो हैलोजन ही नाम होगा, यानी F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है, ठीक है। इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, पूरे गैंग को। हैलो मतलब बताया था समुद्र, और जन मतलब पैदा हुआ, ऐसा बताया क्या मैं तुमको? अभी छोड़ो, मार मुझे ऐसे बताते हैं, समुद्र से पैदा हुए लोग। NaCl याद होगा, MgCl2 सब समुद्र से आए, तो समुद्र में से मिला, इसलिए नाम हैलोजन रख दिया। हेलो समुद्र, जन मतलब पैदा, ओके। तो देखिए इसका नाम इकलौता, देखो इस पे स्टार मार दो, जहां जहां स्टार मारे कुछ खास है, समथिंग स्पेशल। इसका नाम प्रीफिक्स है, क्या है इसका नाम? प्रीफिक्स। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा प्रीफिक्स, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी में अभी तक हम जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए उसमें हम आपको अल्केन के लास्ट में लाके जोड़े, OL ई हटा के जोड़ देते हैं, अल्केनॉल, अल्केनोन, अल्केनल, अल्केनोइक एसिड। अगर हम बोले इसको सामने जोड़िए, इसका जो सामने का 4 लेटर है उसको सामने जोड़ दिया जाता है, यानी हैलो सामने जुड़ जाएगा किसके? अल्केन के। तो बताइए हम तुम्हारा ई हटेगा कि नहीं होगा? नहीं हटेगा, उसके बाद कुछ जुड़ता है तो हटता है, वो नहीं हटेगा भाई, ये अपना ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो हेलो अल्केन बहुत अच्छा लग रहा होगा, जैसे हम लोग सुबह सुबह आपसे मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो बच्चों, तो अब अगली बार बोला हेलो अल्केन, बराबर? क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन, हाउ आर यू, बराबर? तो हेलो अल्केन तो याद हो गया होगा एक बार में, हेलो अल्केन। तो अब देखो हेलो का मतलब ध्यान देंगे, ये हेलो हेलो क्या है, तो हेलो हेलो 4 लोगों का नाम है, ठीक है। अगर फ्लोरीन आया, हेलो में फ्लोरीन आया तो फ्लोरो होगा, और क्लोरीन आया तो क्लोरो होगा, और ब्रोमीन आया तो ब्रोमो होगा, और आयोडीन आया तो आयोडो होगा। क्लियर है? ये हेलो हेलो क्या है? ये हेलो हेलो 4 लोगों का नाम है, यानी इसका नाम ऐसा होना चाहिए, फ्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल गलत है, कुछ बच्चे अब इसको गलत कैसे समझते हैं, उनको बोला गया नाम में पहले जोड़ना है। अब वो लौंडा क्या करता है कि ऐसे लिखने लगता है फंक्शनल ग्रुप भी का है, तो आपने बोला था पहले जोड़ो, अरे यार फंक्शनल ग्रुप के सामने अल्काइल आता है कभी भी,
नाम में पहले लिखना है, ये नहीं कि उस नाम में पहले बोले तो तुम उसको उठा के पहले कर दिया, ये ऐसा नहीं लिखे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3Br लिखेंगे तो लास्ट में ही, लेकिन नाम के वक्त तो पहले कर देंगे। इसको क्या नाम होगा बताइए, झट से बताओ। ब्रोमो। और उसके बाद मिथाइल क्यों, मिथाइल क्यों, मिथाइल क्यों, सबको हम अल्केन में जोड़े हैं भाई। देखो आईयूपीएससी नेम में, आईयूपीएससी नेम में एन ही आता है लास्ट में, एकदम दिमाग में डाल लियो। कॉमन नेम में वाईएल आ सकता है, कॉमन नेम में वाईएल आ सकता है। देखो इसका कॉमन नेम बता दे रहे हैं हम, इसका कॉमन नेम जो तुम बोल रहे थे वही है। देखो ये तुम पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बोले इनऑर्गेनिक में। NaCl का नाम बताओ, इसका तो बोलते हैं। तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग, तो इसका नाम लिखते हैं सोडियम और इसमें आइड लगा देते हैं, क्लोराइड। अब देखो बताइए इसका नाम क्या है, CH3 का नाम बोलो। अल्काइल क्यों है भाई, अल्काइल तो पूरे गैंग का नाम है, एक कार्बन है ना, तो अल्काइल क्यों नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, CH3 का। मीथेन नहीं है भाई, मीथेन CH4 होता है, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। और Br का नाम क्या हो गया, ब्रोमाइड, जैसे क्लोराइड लिखते हो। तो कॉमन नेम में लास्ट में है, कॉमन नेम में क्या है, लास्ट में है, और आईयूपीएससी नेम में पहले। आईयूपीएससी पेपर में आता है, लेकिन क्वेश्चंस में ये भी लिखा हुआ दिख सकता है बुक में, बी रेडी फॉर इट। चलिए नेक्स्ट, CH3 CH2Cl, क्या आप इसका आईयूपीएससी नाम बता सकते हो, क्या आप इसका आईयूपीएससी नाम बता सकते हो। हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए आईयूपीएससी के, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, वेरी गुड, क्लोरोइथेन। तो आप बताइए इसका कॉमन नेम, अब इसका कॉमन नेम भी बता दीजिए। इथाइन, इथेन नहीं, इथेन नहीं भाई, कॉमन नेम में एन नहीं लगता है। इथाइल, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, अब बोलो इसका कॉमन आईयूपीएससी नेम। आइडोप्रोपेन, कॉमन नेम बोलो। आयोडाइड, वेरी गुड। चलिए तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गए, एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, ईस्टर, ईस्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए आखिरी, ईस्टर, ईस्टर। देखिए तो एक ट्रिक बताते हैं, देखो ये अल्डिहाइड पढ़े थे तुम, ऐसा अल्डिहाइड पढ़े थे, ऐसा था, इसमें से हाइड्रोजन मिटा दे तो क्या बना था, कीटोन। थोड़ा फास्ट करने का, सुबह सुबह उठ के फ्रेश एयर लेने का, ऐसा कीटोन, वेरी गुड, कीटोन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए नेक्स्ट ऐसा ही कुछ ट्रिक है आपके लिए। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अभी मिला है बॉडी पर, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसमें से एच हटा दें, इसमें से एच हटा दें तो क्या बन जाएगा, ईस्टर, क्या बन जाएगा, ईस्टर। ओके, सबके जिंदगी में ईस्टर बहुत घुसा हुआ है। देखो ईस्टर में भी दोनों तरफ बॉन्ड खाली है, वाओ, दोनों तरफ जुड़ेगा इसमें भी, मतलब ऐसा है, देखिए C डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, दोनों तरफ कार्बन लग सकता है। ईस्टर तुम्हारी जिंदगी में बहुत घुसा हुआ है, पता है क्या, बहुत ज्यादा अंदर तक घुस गया है, ईस्टर बिना तुम जी नहीं सकते। चलिए इसका आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम जानना है, आईयूपीएससी नाम मार दो बोलिए आप तुम लोग, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ईस्टर पढ़ना है, ईस्टर पढ़ना है, हाँ, लेकिन क्योंकि बुक में दिया ईस्टर। तो आप आईयूपीएससी मत जाना, आप इसका कॉमन नेम सीख लो, कॉमन नेम बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसके कॉमन आईयूपीएससी, तो इसके आईयूपीएससी नेम में अल्कानोएट होता है, क्या होता है, अल्कानोएट, अल्केनोएट, OAT, OAT लगता है, क्या लगता है, OAT, अल्कानोएट, ठीक है ना। सोडियम एसिटेट, सोडियम इथानोएट, ऐसा नाम लिखेगा आपके बुक में, ठीक है। अल्कानोएट लगता है, क्या लगता है बच्चों, अल्कानोएट, अल्केन फिर OAT। हाँ, इसीलिए तो हम नहीं बता रहे थे वो तो एक ट्रिक था, ऐसे काम कर गया, जहां तक कर गया, नहीं करा, नहीं करा। एक बच्चा बोल रहा सर इसके नमवा से तो बिल ही मिला इसका, अरे भाई नहीं मिल रहा, एक नहीं मिला,
तो ये अल्कानोइट इसके नाम में लगता है, ठीक है। OATE है कि OAT बस है, ये थोड़ा कंफ्यूजन आप देख लेंगे बुक में। सोडियम एसीटेट कहीं लिखा होगा। चलिए, जैसे इसका कॉमनली आपकी बुक में कौन सा कंपाउंड है आपको वही बता दे। देखो CH3COONA, देखो तो तुमको ये तो पता होगा मेटल का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, चाहे वो लास्ट में है चाहे कहीं भी है। इसका नाम होता है सोडियम, पहले लिख लो। और ये देखो 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, इथानोएट, इथानोएट, OAT है सही, OAT। अच्छा हाँ ठीक है। इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम है सोडियम। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, एसीटेट, एसिड लिख के 8 लगा दो, क्लियर है। ये ईस्टर के कॉमन नेम है, क्लियर हो गया। और देखो और लिख के देखते हैं थोड़ा सा, CH3CH2COONA, CH3CH2CONA, इतना ही आपको मिलेगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम प्रोपेन और OATE, OAT, प्रोपेनोएट, ठीक है। ईस्टर बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत पसंद आता है सबको। तुम्हारे डिओड्रेंट, तुम्हारे परफ्यूम, तुम्हारा स्लाइस, माजा, पेप्सी, कोला, जो भी तुम पीते हो, चॉकलेट, फॉकलेट, सब कुछ ईस्टर है। ऑल आर ईस्टर, ऑल फ्लेवरिंग एजेंट विच हैव स्वीट स्मेलिंग स्मेल, ऑल आर ईस्टर। अब सोच लो आपके लाइफ में कौन कौन सा चीज है जिसका स्मेल मीठा मीठा लगता है। स्मेल खा के मीठा लगे कोई गारंटी नहीं है। लिपस्टिक भी आते हैं इसके तो, और आपके लिप बाम आते हैं, स्ट्रॉबेरी, अरे रसगुल्ला नहीं यार, वो तो शक्कर से बनता है, तुम कहां चले गए। आई एम टेलिंग स्वीट स्मेलिंग, मीठा सा स्मेल होना चाहिए। फ्लेवर, फ्लेवर, फ्लेवर वर्ड सुने हो क्या, फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ऐसा सब फ्लेवर सुने हो ना। व्हाट आर दे ऑल आर ईस्टर। ये सब के सब एक केमिकल कंपाउंड है ईस्टर। कोई भी आपके स्लाइस में और माजा में हर मौसम आम नहीं है, और हर मौसम ईस्टर है, याद रखो। दे आर हर मौसम ईस्टर, नॉट हर मौसम आम। हर मौसम आम होता ही नहीं है, बकवास बात है, ठीक है। तो ईस्टर है वो, याद रखेंगे आप। जो लिपस्टिक में आते हैं, डिओड्रेंट में हम लोग का चॉकलेट, देखो डिओड्रेंट आते हैं चॉकलेट फ्लेवर के, लिपस्टिक आते हैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के, लिप बाम आते हैं, फिर आपके पास और क्या, स्लाइस, माजा, ऑल आर ईस्टर, याद रखेंगे। इसलिए हम बोले थे ईस्टर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत यूज करते हैं इसको। फ्रूटी स्मेल होता है, इसका नाम ही है फ्रूटी स्मेल, नामत फ्रूटी चोर लिया इन्होंने यहां से। हाँ, सब फ्लेवर, जितने भी फ्लेवर है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो मैंगो का हो, चाहे वनीला हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे व्हाटएवर मे बी फ्लेवर्स, जो आइसक्रीम खाते हो, सब में ईस्टर डाला होता है, याद रखेंगे। ईस्टर प्लस शक्कर। ईस्टर स्मेल क्रिएट करेगा, शक्कर मीठा लगवा देगा, खत्म। लिपस्टिक मीठा क्यों नहीं लगता, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रहता है तो मीठा क्यों नहीं लगता, अगर स्ट्रॉबेरी डाले उन्होंने तो। लिप बाम आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हमने देखा कॉमनली लिप बाम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, तो आप कभी लिप बाम को चाट के देखो, मीठा लगता है भाई। अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, अगर स्ट्रॉबेरी डाले तो मिठास कहां गया उसका, उड़ा दिया मिठास, नॉट पॉसिबल। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए ये डाला जाता है, और मीठा करवाना है तो शक्कर डाल दो, दैट्स ओवर, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर किसी के फार्मूला में OH दिखा तो उसके नाम में OL लगेगा, यस सर। अगर किसी के साथ CHO दिखा तो उसके नाम में अल लगेगा, अल्केनल। अगर किसी में CO दिखा, दोनों तरफ कार्बन दिखा तो इसके नाम में ओन लगेगा। उसके बाद किसी में COH दिखा तो उसके नाम में ओइक एसिड लगेगा, अल्केनोइक। सब में अल्केन अल्केन जोड़ लो। फिर अगर किसी में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी दिखा, यानी हाइड्रोजन दिखा, तो उसके नाम के पहले हेलो लगेगा, यानी क्लोरो, ब्लोरो, ऐसा ऐसा। ओके बस, कितना हो गया, और कुछ छूट रहा है क्या, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6, सही है ना, बताइए। ईस्टर नहीं, ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। ईस्टर का ज्यादा यूज नहीं, जितना हमने पढ़ा दिया उतना आपकी बुक में, ओके। और अगर सारे सिंगल बॉन्ड दिखे तो अल्केन होंगे, ये तो पढ़े हो तुम। डबल बॉन्ड एक भी आ गया तो अल्कीन होगा। कार्बन का नाम बोलते जाओ के साथ, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। इतना बस आना चाहिए दिमाग में, लेट्स गो। चलो अब करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ नाम सिखा दिया है, आप इसके नामकरण करें और भी बहुत सारे, और फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। होमवर्क दे दे, क्या होमवर्क दे देते हैं हम आपको, राइट द IUPAC नेम। IUPAC क्वेश्चन में आता है पेपर में, इसीलिए राइट IUPAC नेम। H5 है ना आपके, C3H7COOH,
C5H H11 CHO, C4H 4 दूना 8 प्लस 1 9। देखो हम भी जोड़ जोड़ के लिखते हैं और क्या, सब लोग ऐसे ही करते हैं। Cl C3H 6 4 C5H 10 C6H6